आशीर्वाद प्रीति योगेश खेरवाड़ा उदयपुर राजस्थान से आपको पीसीओडी बताई है और लो स्पर्म और आपने 2 बार आईवीएफ भी करवाए, आईयूआई भी 1 बार फेल हुआ और अद्भुत आशीर्वाद है। 1 बार आई थी दाम पर और आपको 8 वर्ष बाद पॉजिटिव आया है, बहुत बड़ी बात है। 2 बार आईवीएफ भी फेल हुए आपके? जी महाराज, 2 बार आईवीएफ भी फेल हुआ, 1 बार आईयूआई भी फेल हो गया था जी। तो ये पाउडर आपने जो यहाँ से लेके गई, इसको कितने दिन लिया? 1 दिन भी नहीं लिया मैंने इस पाउडर को। लिया ही नहीं? नहीं, डब्बा डब्बा ही नहीं खोला मैंने। ये क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? आप यहाँ आरती में शामिल होके गई? जी, मैं आरती में सुबह शामिल होकर गई, शनिवार को आई थी, रविवार को आरती में शामिल हुई थी जी। और इस बार बच्चे की धड़कन भी आ गई? जी आ गई, आपकी कृपा। तो 2 बार आईवीएफ में कितना बजट खर्च कर दिया होगा? 5-6 लाख रुपया खर्च कर दिया था। अभी भी डॉक्टर ने यहाँ से आने से पहले ये गए थे, तो मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगी, तो इन्होंने कहा कि एक बार जाके पूछ के आए। फिर मैंने कहा नहीं, अपन यहाँ चलते हैं, फिर हम यहाँ आए। अच्छा, तीसरी बार आईवीएफ करा रही थी? ये तैयार हो गए थे। बड़ा पेनफुल होता है, पीड़ा नहीं होती? बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगे, सब कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं मेडिकल में ही हूँ सर, आप प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ नर्सिंग में ही। तो आपको भरोसा था कि तीसरी बार और करवा लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, पर ये बार बार क्या असिस्ट करते थे, तो मैंने कहा चलो एक बार मैम से और पूछ लेते हैं। मैडम जानते ही हैं मेरे को, डॉक्टर मैम, तो इस वजह से मैंने कहा मैडम से पूछ लेते हैं एक बार। तो क्या इन्होंने वीडियो पे भरोसा कर लिया? वीडियो मैंने जनवरी से वीडियो देखा और फिर यहाँ आने के बाद 23 मार्च को आई। फिर पूजा आरती, सुबह शाम पूजा आरती करी। फिर 2 तारीख को पीरियड्स आने वाला था, 15 को चेक किया, पॉजिटिव है। फिर मैडम को नहीं बताया ये कैसे हो गया? 2 बार आईवीएफ भी फेल हुए मेरे। मैडम को अभी तो नहीं बताया। वो कुछ सरप्राइज हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया ये, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी पहले जब आईवीएफ। तो आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास ही रहते हो? जी मैं, अच्छा, वहीं ड्यूटी करते हो? हाँ मतलब मेन तो वैसे मेरा तो डिलक्स वार्ड में है, बट सारे डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पे, गायनिक वगैरह सब हैं। तो आपने वहीं आईवीएफ करवाया था क्या? जी और फिर अभी वहीं दिखा रहे हो? हाँ, अभी मतलब दूसरे डॉक्टर को बता रहे, फिर वहाँ नहीं गए। अच्छा, वहाँ आईवीएफ वाले के पास नहीं गए, फिर दूसरे डॉक्टर को बता रही अभी जी। तो आपने जैसे बच्चे की धड़कन भी कम्प्लीटली आ रही है, तो इन 8 साल में धाम पे आने से पहले कितना बजट खर्च कर दिया होगा? लगभग 6-7 लाख रुपए वही आईवीएफ के, और बाकी 4-5 डॉक्टर्स बदल बदल के बताए, जिसने जहाँ पर भी बोला वहाँ पर मतलब गए। यहाँ जाने से ये हो जाएगा, वहाँ जाने से ये हो जाएगा, सब देसी नुक्के वगैरह सब करके देख लिए। आप खुद मेडिकल स्टाफ हो, आपको इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, तो दूसरे सामान्य व्यक्ति को कैसे बचा हो, बताइए। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब अपना जो भी है मन में एक बार संकल्प कर लो, और यहाँ पर एक बार आ गए। मैं बाकी जो लोग हैं अभी भी मेरे से जो बातचीत कर रहे हैं उनसे भी मतलब इस तरह से बोलता हूँ कि मैं भी ऐसे ही आया था आपकी तरह, मतलब एक्साइटेड था कि मतलब कैसे क्या होगा क्या। तो मैं अब जैसे मेरा रिजल्ट आया तो मैं उनको भी ये बताता हूँ कि आपकी तरह मैं भी 2 महीने पहले ऐसे ही आया था, और इन्हीं कारण, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि बस इस महीने आप तैयारी करो, और मैं बस यही सोच के गया, और इस महीने मेरा रिजल्ट आ गया। मतलब यहाँ पे आई थी प्रीति, तब लग गया था कि आ जाएगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। 15 तारीख तक भी चेक नहीं किया, 2 को पीरियड्स आने वाला था, चेक नहीं किया। ये कहते चेक कर ले, मैंने कहा नहीं, मैंने हमेशा चेक किया, कभी 2 लाइन देखी ही नहीं। डरती थी, अभी भी डर लग रहा था कि मैंने कहा नहीं चेक कर। इन्होंने कहा कर ले, फिर मैंने करा तो मैं एकदम से सुबह उठ के फिर ये तो रोने लग गई, 2 घंटे तक लगातार रोई रही है। मैंने कहा कि बस अब है कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर और फिर सोनोग्राफी में धड़कन भी बता दी, सारी चीज़ें अच्छी बता दी? जी, आपकी कृपा से सब सही बताया। चलो, बहुत बहुत बधाई, बड़ा रिजल्ट दिया है लालदा की सरकार ने। टाइम पे आने वाले थे हम, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था कि वो 2 बार ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी क्या है कि ट्रैवल वगैरह मत करो, इसलिए हम नहीं आ पाए। लेकिन हमेशा उसने सुबह शाम, इवन मैं भी आरती में सुबह शाम शामिल होता था जब भी मुझे टाइम मिलता, और जहाँ हॉस्पिटल में होता तो भी मैं ऑनलाइन देख लेता था जी। तो हॉस्पिटल में भी लालदा की सरकार की आरती चलती रहती है? सब जगह चलती है, तो हॉस्पिटल क्या और
कहीं ना कहीं अपन घूमते रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी बहन के मोबाइल में तो बजती रहती है। जी, मैं भी सुबह शाम दिन में वीडियो वगैरह सब जनवरी से देख रही थी, लेकिन पूजा आरती यहाँ आने के बाद ही करी मैंने। मैं भी अभी कहीं घूमने जाता हूँ ना, तो कोई बहना अगर मोबाइल चला रही हो और मैं देखता हूँ वो चल रही है आरती, उधर चलती रहती है। कल की बात है, हम हॉस्पिटल कल ही दिखा के आए, एक स्कैन करवाना था तो वो करवा के फिर हमने सोचा जाके आते, तो वहाँ पे एक दो लेडीज़ थी जिनके हाथ में मतलब धागा देखा हमने, तो ये बोली एकदम से देखो 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 वो रहे अपने लोग, देखो वो रहे मतलब इतना एक खुशी हो जाती है कि एक फैमिली, एक जैसे एक फैमिली एकदम एक परिवार सा हो गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या ऐसे जैसे मतलब यहाँ है बिना नहीं रहा जाता, इतना मतलब हो गया। हम तो उसी टाइम पे आना चाहते थे लेकिन वो मैडम ने मना किया था, इसलिए फिर हम नहीं आ पाए, 2 महीने इसलिए लेट हुए, बाकी तुरंत ही बोल रही थी कि चलते हैं अपन। हाँ, आप पढ़ी लिखी हो कितनी प्रीति? जी, मैंने लॉ किया है और बीएड भी करी है, प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। जी चलो, तो जॉब की तैयारी भी करना, बच्चा तो आ ही रहा है। जी जी, आपकी कृपा से सब कुछ। क्योंकि बच्चा भाग्य लेके आएगा तो कहीं ना कहीं आपको भी जॉब मिलना चाहिए, फिर बच्चा बड़ा बन के हमारे पास आता रहेगा। तो बहुत बहुत बधाई दोनों को, फिर से बच्चे के साथ आशीर्वाद होगा जल्दी। आशीर्वाद प्रीति प्रमोद अंबेडकर नगर यूपी से है। आपको एक्टिव ब्लॉक थी, लो स्पम था और आपने घर से ही दीपक आरती फॉलो किए और आपको 4 साल बाद पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो प्रीति, क्या इन 4 सालों में पहली बार आ रहा है? जी, पहली बार आया है। आपके पास वीडियो कब गया था? 29 जनवरी को। जी, पहले गया था तो हम विश्वास नहीं किए थे, इग्नोर कर दिए, तो हमको बिलीव नहीं हुआ। तब एक लोग थी, बताई थी मम्मी को, दीदी को, तो दीदी आके हमको बताई, तब भी हम विश्वास नहीं किए। फिर कहें कि लाओ करे पूजा, तब किए, तब आ गया मेरा पॉजिटिव। कितने दिन किए दीपक बाती? 4 महीना। 4 महीना। तो 3 महीने किए। 3 महीने के चौथे में आ गया। क्या करती हो प्रीति? हाउस वाइफ है। और प्रमोद आप? जी, बिजनेस करते हैं जी। तो कहीं दिखाया भी इन 4 सालों में? 1 साल दिखाए थे, तीसरे साल में दिखाए बस 1 साल, तब जब पूजा करने लगे सब दवा छोड़ दिए। बाबा विश्वास हो गया कि अब यहीं से मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, यहीं से हमको फायदा होगा। तो हो भी गया। जी, हो गया आपकी कृपा से। चलो, बच्चे के साथ फिर से आना, फिर से आशीर्वाद होगा एक बार। साके रिंकू साके इटावा यूपी से आई है। आपको अंडे नहीं बनते और स्पर्म काउंट लो था, पीरियड भी कम आते हैं और 2 महीने के आसपास पीरियड की साइकिल है। आप 2 बार आए धाम पर, 2 महीने का 2 बार ले गए आयुर्वेदिक आहार और आपका पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव है। तो ये पहली बार पॉजिटिव आया प्रिया? हाँ, पहली बार। हाँ, ये लास्ट वाली जो आप पाउडर लेके गए, इसको कितने दिन लिया? 10 दिन खाई होगी। पेट में दर्द होने लगा तो बंद कर दी थी। हाँ, कब होता था? शाम को होता था, सुबह? कभी कभी शाम को, कभी सुबह में, तो फिर बंद कर दी थी, वापस से फिर खाने लगी थी। 10-12 दिन दवा खाई होगी। चेक कराया, बच्चे की धड़कन वगैरह आ गई? हाँ, आ गई। चलो, बहुत बहुत बधाई दोनों को, और एक बार फिर आशीर्वाद देंगे जल्दी ही बच्चे के साथ। दवा कितने दिन लिया? 1 दिन। 1 दिन? बस 1 दिन? 4 साल में पॉजिटिव पहली बार? यस। हाँ। अरे वाह। मुन्नी चंद्र कुमार यादव, गया बिहार से। आपको 1 महीने का यहाँ से पाउडर लेके गई और बता रही है केवल 1 दिन ही लिया। तो फिर 1 दिन क्यों लिया, आगे के दिन क्यों नहीं लिए? समझ में आ गया, एक ही दिन में बोला यहाँ से कि एक ही दिन लेके देखना। अच्छा, डेट के 10 दिन पहले बंद कर? हाँ, तो एक ही दिन लिए। तो उसी दिन लिया और अगले तारीख नहीं आई, पॉजिटिव हो गए? नहीं। डेट नहीं आई? नहीं। तो बच्चे को चेकअप करा लिया, धड़कन वगैरह आ गई? नहीं, अभी चेक करा है। चलो, बहुत बहुत बधाई दोनों को, बड़ी अद्भुत बात बताई। 1 ही दिन लिया केवल और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो बच्चे के साथ फिर से आना। एक ट्यूब ब्लॉक थी और 2 बार IUI फेल हुए, एक बार मिसकैरेज भी आए थे, और आप एक बार यहाँ पे आके धाम पे यहाँ का पाउडर लेके गई और 12 साल बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट है।
जय बोले लाल धागे सरकार की। तो सीमा, ये चमत्कार कैसे हुआ? आपने पाउडर लिया था यहाँ का? जी बाबा जी, 2 महीना लिए। हाँ, तब आ गया पॉजिटिव। तो दूसरे महीने में आ गया? नहीं, 2 महीना खाए और तो तीसरे महीना में आ गया। तीसरे में है? जी। तो आपने जैसे एक ट्यूब भी ब्लॉक बताई, 2 बार आई भी करवाए, तो कितने समय पहले मिसकैरेज आया था? वो 10 साल पहले। 10 साल पहले? हाँ, शादी के 1 ही साल बाद हुआ था मिसकैरेज, उसके बाद नहीं हो रहा था। तो उसके बाद से इलाज ही करा रही हो? हाँ, इलाज ही करवा रहे थे। कितने समय तक? इलाज करवा रहे थे बाबा, 1 साल 6 महीना करवा रही थी, नहीं हो रहा था कुछ तो फिर बंद कर देते थे, फिर करवा रहे थे। नेपाल में दिखाए? नेपाल में भी दिखाए, ये पटना में दिखा रही थी। अच्छा, अभी आपका वीडियो गया तो वीडियो देखकर हम इनको बोले, 6 महीना के बाद यहाँ पर आए हम। तो ये 2 प्रकार के आपको पाउडर दिए थे सुबह शाम, तो दोनों को 2 महीने लिया, 3 महीने लिया? 2 महीना, सिर्फ 2 महीना लिए हैं। और आपने कितने दिन लिए? 2 महीना। 2 महीना दवा खाने के बाद मुझे तो दवा बंद कर दी। बहुत बड़ी बात है, लंबा इंतज़ार हो गया, लेकिन बाहर नेपाल से आके आपने भरोसा दिखाया लाल धागे सरकार पर। दीपक भी जलाए? हाँ, जब से यहाँ से गए तब से दोनों टाइम दीपक जलाए, अभी भी जलाती हूँ। जैसे नेपाल से इंडिया में आने में कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं दिक्कत, रात भर का सफर है, 12 घंटा। नहीं, जैसे बॉर्डर का लफड़ा नहीं रहता उसमें, कोई भाई बॉर्डर की वजह से नहीं आना? सब चीज़ ठीक है। चलो, बधाई, और जल्दी ही बच्चे के साथ। सही सलामत हो जाए बाबा, बहुत इंतजार किए, बहुत थक चुके थे बाबा, हार चुके थे हम। जल्दी ही बच्चे के साथ आशीर्वाद होगा।